जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज का ये जो अपना सेशन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि आज का ये जो सेशन है इसमें हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है उसमें एक यूनिट होती है आईसीटी, जो हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं अपने पेड बैच में। और इस आईसीटी में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज वाले इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखो, कंप्यूटर जो लैंग्वेज है, यहाँ से ऑलमोस्ट अब जो दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होगा इससे एक क्वेश्चन आएगा। इसके पूरे पूरे चांस है, पूरा 100% पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप पिछले 4-5 साल के पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट करता है एनटीए, टॉपिकों को किस तरीके से रिपीट करता है एनटीए, ये आपको पता चल जाएगा जब आप पिछले 4-5 साल के पेपरों का एनालिसिस करोगे। पिछले 4-5 साल से जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इस टॉपिक से एक बार भी क्वेश्चन नहीं बना है, इसलिए अब दिसंबर वाले एग्जाम में पूरा पूरा चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। आप यदि थोड़ा सा सही ढंग से इसको समझने का प्रयास करोगे, साथ के साथ थोड़ा सा सही ढंग से इसको याद करने का प्रयास करोगे, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। क्लास के बाद में एक बार भी इस टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने गजब तरीके से अब भी क्लास के साथ साथ ये टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यदि अब देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन किस किस टाइप का बन सकता है। देखो, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो टोटली कुल मिलाकर 3-4 प्रकार का बन सकता है। एक तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा उसमें सबसे पहला फॉर्मेट तो क्या है कि यहाँ पर पूछ लेगा एग्जाम्पल के बेस पर। एग्जाम्पल के बेस पर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है, कौन सा लो लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। यहाँ पर क्या करेगा, लिख देगा कि आपको हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताना है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं या नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन से ऐसे हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज से संबंधित है, या बन जाएगा कि कौन से हैं जो लो लेवल लैंग्वेज से संबंधित है। ठीक है, सपोज दैट हाई लेवल लैंग्वेज का क्वेश्चन बनेगा, ऐसे वो टोटल कुल मिलाकर 5 लैंग्वेज या 6 लैंग्वेज के प्रकारों का नाम लिख देगा। ठीक है, अब ये जो 7 लैंग्वेज है, इन 7 लैंग्वेज के एग्जाम्पल में से लगभग 3-4 ऐसे हैं जिनका संबंध किससे, हाई लेवल लैंग्वेज से है। सेम टू सेम इसी तरीके से लो लेवल लैंग्वेज में कर सकता है। लो लेवल लैंग्वेज में 7-8 लो लेवल लैंग्वेज या अलग अलग प्रकार की जो लैंग्वेज है उनके एग्जाम्पल लिख देगा, फिर आपसे वो पूछ लेगा। ठीक है, एक तो इस तरीके का एग्जाम्पल बेस पर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटमेंट बेस पर जैसे सपोज दैट क्वेश्चन बन गया कि हाई लेवल लैंग्वेज के संबंध में कौन सी विशेषताएं सही हैं, लो लेवल लैंग्वेज के संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। नीचे 6-7 स्टेटमेंट दे देगा जिनका इन लैंग्वेज से संबंध होगा। ठीक है, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन यहां से बनेगा, इसके बिल्कुल नाम मात्र चांस है, 0% चांस है। हाँ, यदि बहुत ज्यादा घुमा फिराता है क्वेश्चन को तो फिर कथन कारण टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ठीक है, जैसे ही कथन कारण टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से, या फिर ऐसे भी बन जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता, उनको कंप्यूटर को समझने योग्य बनाने के लिए अनुवादक का उपयोग किया जाता है। अनुवादक एक ऐसा यंत्र होता है जो मानव द्वारा समझे जाने वाली भाषाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है और कंप्यूटर के समझने योग्य भाषाओं को मानव के समझने योग्य बनाता है। इस तरीके से वो कथन और कारण दो बनाकर और क्वेश्चन पूछ लेगा, जहां पर आपको दोनों बातों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि नहीं,
जब आपको पता चला कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या जो रीजन है वो कारण की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सिंपल 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। मिलान का क्वेश्चन बनेगा, इसका थोड़ा कम चांस है। ठीक है, मिलान का क्वेश्चन बनने का इसमें थोड़ा सा कम चांस लग रहा है मेरे को। बाकी यदि बाई चांस मिलान से क्वेश्चन भी बनेगा तो वो ट्रांसलेटर से रिलेटेड बनेगा। ट्रांसलेटर कौन होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये पता चल चुका कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ने से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ हम पढ़ेंगे वो एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। अब आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अब गुड न्यूज क्या है, गुड्स न्यूज लिख दिया मैं, गुड न्यूज लिखना था। अब गुड न्यूज क्या है, देखो यदि आप दिसंबर 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, दिसंबर 2024 में आप हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपने पूरा डेडिकेशन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2024 में हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है और ओवरऑल फर्स्ट पेपर में हमें कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो आप हमारा फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसमें मैं गारंटी ले रहा हूँ, पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। तो यदि आप हर हाल में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो आप ये गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। गारंटी बैच ज्वाइन करने के लिए आपको विजिट करना होगा, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर है, आप इनसे मेरे को व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन उनको क्लियर करके और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अब भी जल्द ही स्टार्ट हुआ है और ज़्यादा लेट नहीं होगे तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में अच्छे से समझ में आती रहेंगी। सिलेबस आपका समयानुसार पूरा हो जाएगा, फिर आपको प्रॉपर वे में टाइम मिलेगा बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने का। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। फीस में अभी बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सबसे कम फीस में आपको सबसे बेस्ट कॉन्टेंट मिलने वाला है। हम कभी हवाबाजी नहीं करते, हवाबाजी का मतलब ऐसा नहीं कि चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के मैराथन चला रहे हैं, अलग अलग तरीके का वो सीन कर रहे हैं, भाई कितना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है इसमें। आप ऐसे सोचोगे ना कि हम बहुत ज्यादा पढ़कर हम इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे, आप कभी नहीं कर पाओगे। आप बहुत ज्यादा पढ़ तो लोगे लेकिन उसको आप सही ढंग से याद नहीं कर पाओगे। बाई चांस आप याद भी कर लिया तो एग्जाम सेंटर पर जाकर आप हर हाल में उसको भूल जाओगे, और यदि आप भूल गए तो आपका पढ़ा हुआ और ना पढ़ा हुआ बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो अपन को बिल्कुल भी ऐसा कतई कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से पढ़ने के बावजूद हमारी मेहनत खराब जाए। ठीक है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं तो। अब कंप्यूटर की भाषा क्या है, सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि कंप्यूटर की भाषा है क्या। देखो कंप्यूटर की भाषा, जैसे अपनी एक भाषा है, भारत विविध भाषाओं वाला देश है जहां पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में यदि हम गुजरात में बात करें गुजराती, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, बिहार में बिहारी, साउथ में कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, तमिल हो गई, मराठी हो गई। ठीक है, प्रॉपर वे में हिंदी तो बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, मतलब अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। अब जैसे हमारी अपनी एक भाषा है, क्या आप एक बात बताओ, आप सपोज दैट हिंदी बोलना जानते हो, ठीक है, आपको तमिल भाषा बिल्कुल नहीं आती, तो क्या आप तमिल भाषा वाले कैंडिडेट से बात कर सकते हो? एक कैंडिडेट है जिसको केवल हिंदी आती है, एक कैंडिडेट है जिसको केवल तमिल आती है, तो क्या आप दोनों आपस में बात कर सकते हो? कभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तमिल नहीं समझ में आती, सामने वाले को हिंदी समझ में नहीं आती।
आप जो बोलोगे उसको समझ में नहीं आएगा, वो जो बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आप एक दूसरे की भाषा को अच्छे से समझ सको, इसके लिए आप दोनों क्या करोगे, एक व्यक्ति को चयनित करोगे जो किसका काम करेगा, आप दोनों के बीच में ट्रांसलेटर का काम करेगा। ट्रांसलेटर का मतलब आप जो हिंदी में बोलोगे उसको वो तमिल में कन्वर्ट करके उसको बताएगा, वो जो तमिल में बोलेगा उसको वो कन्वर्ट करके आपको हिंदी में बताएगा। ठीक है, तो वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, आपको मतलब एक दूसरे की भाषा को समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करके बताएगा। तो जिस तरीके से एक मानव की भाषा होती है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से कंप्यूटर की भाषा होती है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा को हम बहुत आसानी से नहीं समझ सकते। आजकल बहुत सारी अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज आ गई, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ट्रांसलेटर आ गए, जिनका उपयोग करके हम कंप्यूटर की भाषा को समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर हमारी भाषा को कभी नहीं समझ सकता। कंप्यूटर की अपनी खुद की एक भाषा होती है, हमारी अपनी खुद की एक भाषा है। हमारी भाषा की मैं बात करूं, यदि हम हिंदी में बात करें तो हिंदी से लेकर, हिंदी में क्या होते हैं, कै कबूतर से लेकर गै ज्ञानी तक। ठीक है, एबीसीडी की मैं बात करूं तो ए से जेड तक। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं, इसी तरीके से हिंदी में कै से लेकर गै तक होते हैं। ये हमारी भाषा के शब्द हैं। कंप्यूटर है ना, इन शब्दों को नहीं जानता। कंप्यूटर को नहीं पता कि ए क्या है, बी क्या है, कै है क्या है, च क्या है, ट क्या है, गै क्या है, नहीं पता उसको। कंप्यूटर केवल दो शब्दों को समझता है, उसमें एक तो जीरो है या फिर एक है। ठीक है, कंप्यूटर केवल दो शब्दों को समझता है, एक तो जीरो को समझता है और एक को समझता है। अब हम इन जीरो और एक को नहीं समझते। ठीक है ना, हम किसको समझते हैं, एबीसीडी को समझते हैं, कै कबूतर कै खरगोश गै गधा गै गड़ी, इसको समझते हैं। तो कंप्यूटर की अपनी एक भाषा है, जिस तरीके से हमारी अपनी एक भाषा है। हम कंप्यूटर की भाषा को आसानी से नहीं समझ सकते, तो कंप्यूटर हमारी भाषा को आसानी से नहीं समझ सकता। यदि हम एक दूसरे से काम करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, या तो हमें कंप्यूटर की भाषा में उसे कोई निर्देश देना होगा, या फिर हमें बीच में एक ऐसे ट्रांसलेटर का उपयोग करना होगा जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करे, कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट करे। तो आज की इस क्लास में हम केवल इस कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में ही बात करने वाले हैं कि आखिरकार कंप्यूटर की भाषा क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, देखो, कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले यूजर्स को उससे बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप कंप्यूटर से बातचीत करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सक्षम होना चाहिए इस चीज में कि आपको कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। आप तमिल वाले कैंडिडेट से कब बात कर पाओगे, जब आपको तमिल लैंग्वेज आएगी। आप कंप्यूटर से बातचीत कब कर पाओगे, जब आपको कंप्यूटर की भाषा का ज्ञान होगा। इसका मतलब है कि यूजर को कंप्यूटर को कमांड देने, कंप्यूटर से उत्पन्न आउटपुट को समझने के लिए सक्षम होना चाहिए। आप कंप्यूटर से यदि कोई भी काम करवाना चाहते हो तो आपको एक तो कंप्यूटर की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप कंप्यूटर को कह सको कि भाई तू मेरा ये काम कर। दूसरा, कंप्यूटर ने जो काम किया है उस काम को आपको समझना है। आप कब समझोगे, जब आपको कंप्यूटर की भाषा का ज्ञान होगा। तो आप कंप्यूटर से बातचीत कब कर पाओगे, आप कंप्यूटर से अपने समस्त काम कब करवा पाओगे, जब आपको कंप्यूटर की भाषा का अच्छा ज्ञान होगा, जब आप कंप्यूटर की भाषा को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, जब आप कंप्यूटर की भाषा को समझ पाओगे तब ही आप कंप्यूटर को निर्देश दे पाओगे कि आप मेरा ये काम कर दो। ठीक है, जब आप कंप्यूटर की भाषा को समझ पाओगे तब ही आप कंप्यूटर के द्वारा दिए हुए निर्देश या कंप्यूटर के द्वारा दिए हुए रिजल्ट को समझ पाओगे। ठीक है, अब देखो, यह केवल कंप्यूटर भाषा के आविष्कार के कारण ही संभव हो पाया है। भाई आज हम कंप्यूटर से अपने जो भी काम हो सभी करवा लेते हैं। कंप्यूटर जो भी रिजल्ट निकालता है, जो भी हमें आउटपुट देता है, उसको हम आसानी से समझ लेते हैं। ये क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर की भाषाओं का आविष्कार हुआ है। हम कंप्यूटर की भाषाओं को समझ चुके हैं। ये सारा मैं आपको डिटेल से आगे बता दूंगा, आप तो केवल अच्छे तरीके से समझते रहो। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से या तो डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, या फिर आप कमेंट भी कर देना। मैं कमेंट पर भी आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर दूंगा। कंप्यूटर की भाषाओं का मतलब क्या है, जिस भाषा को कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है,
जिस भाषा में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है उन भाषाओं को हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। भाई हमारी भाषा हिंदी है, मैं आज हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, आप हिंदी में पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि हमारी हिंदी भाषा है, आप भी हिंदी को समझ रहे हो, मैं भी हिंदी को समझ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर की अपनी खुद की एक भाषा है। यदि आप कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हो, आप कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देना चाहते हो, तो आपको कंप्यूटर की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिस भाषा को कंप्यूटर समझ सकता है, जिस भाषा में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है, जिस भाषा में कंप्यूटर काम करता है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। अब देखो, प्रोग्रामिंग भाषा दो प्रकार की होती है। अब मैं यहां पर एक बार डिवाइड करके अच्छे से समझाता हूं। देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज, अब इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया लो लेवल लैंग्वेज, एक हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, इनको हम हिंदी में क्या कहेंगे? निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे? उच्च स्तरीय भाषा। अब देखो, यहां पर मैं केवल आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। निम्न स्तरीय भाषाएं, हम उन भाषाओं को कहते हैं जिनको कंप्यूटर समझता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज हम उन भाषाओं को कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हम उन भाषाओं को कहते हैं जिनको मानव समझता है। आप एक बार इसको याद कर लो, या आप इसको एक बार समझ लो, फिर आपके, यदि आप इसको समझ लोगे ना, तो आपका जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसको हम कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं जिनको मानव अच्छे तरीके से समझ सकता है, इसको हम यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, या इसको हम प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन होता है? स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर वो व्यक्ति होता है जो प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा है, जो उस प्रोग्राम को कर रहा है, उस काम को कर रहा है। ठीक है ना, तो ये बेसिक आप ध्यान रखो। हाई लेवल लैंग्वेज में हम उन भाषाओं को शामिल करते हैं जिनको मानव समझता है। जिन भाषाओं को मानव समझता है वो मानव के फ्रेंडली होती हैं, जिनको हम यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज कह सकते हैं या प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज कह सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज वो भाषाएं होती हैं जिनको केवल कंप्यूटर समझ सकता है, इनको हम कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज कह सकते हैं। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो जो लो लेवल लैंग्वेज वो कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, जो हाई लेवल की लैंग्वेज है वो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती हैं या प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज होती हैं। ठीक है ना, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमने जो लैंग्वेज यूज किया वो थोड़ा सा हाई लेवल का लैंग्वेज यूज किया है ताकि हम आसानी से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सकें।
अब देखो, सबसे पहले हम उच्च स्तरीय भाषाओं के बारे में डिस्कस करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, एक मिनट। सबसे पहले हम निम्न स्तरीय भाषाओं के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं। इनको इंग्लिश में लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में निम्न स्तरीय भाषाएं वे भाषाएं हैं जिनमें कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधा काम करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब देखो, एग्जाम में इस लैंग्वेज को काम लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ये लैंग्वेज लिखी आएगी। अब ये लैंग्वेज आसानी से समझ में नहीं आ रही, हमने थोड़ा सा लैंग्वेज को अब इन नए नोट्सों में इसलिए हार्ड बनाया है ताकि हम एग्जाम की लैंग्वेज को समझ सकें। यहां पर आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधा काम करने की क्षमता होती है। आप लो लेवल लैंग्वेज हम उन भाषाओं को कहते हैं जिनको कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर जिन भाषाओं का उपयोग करके कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं उनसे काम करवा सके। भाई कंप्यूटर भी तो अपने जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनसे काम करवाता है। तो कंप्यूटर जो अपने विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स हैं उनसे काम करवाने के लिए वो कौन सी भाषा में निर्देश देता है? लो लेवल लैंग्वेज में निर्देश देता है। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, कौन सी में हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं। मेरे को कोई आपसे काम करवाना है हिंदी में बोलूंगा, आपको मेरे से कोई काम करवाना है हिंदी में बोलोगे आप। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर की अपनी एक भाषा है। यदि कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो अपने जितने भी हार्डवेयर हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो सीपीयू और प्रिंटर हो, चाहे वो माउस हो, उनसे काम करवाने के लिए जो निर्देश है वो कौन सी लैंग्वेज में देगा? लो लेवल लैंग्वेज में देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर से काम करवाने के लिए कौन सी भाषा को काम लेता है? लो लेवल लैंग्वेज को काम लेता है। यह मूल कंप्यूटर निर्देश है। ठीक है, यह मूल कंप्यूटर निर्देश या ये मशीनी कोड के रूप में भी जानी जाती है। कंप्यूटर जितने भी निर्देश देता है या कंप्यूटर जितने भी निर्देश को समझता है वो केवल और केवल कौन सी भाषा में समझता है? लो लेवल लैंग्वेज में समझता है। कंप्यूटर के जितने भी निर्देश होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? लो लेवल लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, तो इनको हम मशीनी कोड भी कह सकते हैं ना। भाई आप कोड किसको कहोगे? जैसे आपके मोबाइल फोन का कोड होता है जिसको हम पासवर्ड बोलते हैं, पिन कोड आता है। पिन कोड क्या होता है? पिन कोड एक ऐसा कोड होता है जिसके बारे में आपको केवल खुद को पता है। आप उस कोड को यूज करके अपने तमाम जो भी वो काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने सपोज दैट आप मेरे एप्लीकेशन को लॉगिन करना चाहते हो, अपना जो एप्लीकेशन है ज्योग्राफी अड्डा, आपके पास ओटीपी आएगा तो ओटीपी में क्या आएगा? कोड आएगा। उस कोड को लगाओगे तब आपका वो एप्लीकेशन खुलेगा। जब तक आप कोड यूज नहीं करोगे तब तक आपका वो एप्लीकेशन नहीं खुलेगा। ऐसे ही कंप्यूटर की अपनी एक भाषा है। ठीक है, कंप्यूटर कोई भी निर्देश को समझने के लिए, कंप्यूटर कोई भी निर्देश जारी करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग करता है। इसलिए इस भाषा को हम क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर का कोड कह सकते हैं। कि कंप्यूटर तब तक किसी भी काम को नहीं समझने वाला जब तक कि आप उसको उसकी भाषा में नहीं बताओगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मशीनी कोड कह सकते हैं। ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों को संचालित करने, समन्वित और प्रबंधन में सहायता करते हैं। अब ये जो मशीन कोड है, अब देखो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो मशीनी भाषा है, आप देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जो लो लेवल लैंग्वेज है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे, लो लेवल लैंग्वेज, ट्रिपल एल हो गया। जो लो लेवल लैंग्वेज है इनको हम मशीनी भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको हम मशीनी कोड भी कह सकते हैं। इनको मशीनी कोड भी कह सकते हैं, इनको हम मशीनी भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर, अब कंप्यूटर से संबंधित जितने भी हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, उन सभी को संचालित करने, उन सभी को समन्वित करने और उन सभी को प्रबंधित करने में सहायता करती है। कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उन सभी को सही ढंग से काम करवाने के लिए हम किसको काम लेते हैं? लो लेवल लैंग्वेज को काम लेते हैं। भाई कंप्यूटर अपने जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी से काम करवाने के लिए जिस भाषा को काम लेता है उस भाषा को हम क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं।
तो ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम घटकों को संचालित करने, समन्वित और प्रबंधित करने में सहायता करती है। अब देखो, इन भाषाओं को हम मशीन स्तरीय भाषा भी कह सकते हैं, मशीनी लेवल की लैंग्वेज भी कह सकते हैं, मशीनी भाषा भी कह सकते हो। अब एक चीज आपको ध्यान रखना, जो मशीनी भाषा है ना, जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसको इन दो कोडों के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें एक 0 है और एक 1 है। ठीक है, जब हमने मेमोरी पढ़ा था तो वहां पर मैंने बताया था कि इस 0 और 1 को हम क्या कहते हैं, मोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोर्स कोड भी कहते हैं इसको। तो ये भी आप नोट कर लो कि मोर्स कोड किसको कहते हैं, 0 और 1 को हम मोर्स कोड कहते हैं। तो जो मशीनी भाषा है, जो मशीनी स्तरीय भाषा है, जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसको हम 0 और 1 इन दोनों के द्वारा दर्शा सकते हैं। इनका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, वास्तविक समय के अनुप्रयोगों को बनाने के लिए किया जाता है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सही ढंग से बनाना चाहते हो, आप डिवाइस ड्राइव बनाना चाहते हो, तो आपको किसको काम लेना होगा, 0 और 1 को काम लेना होगा। ठीक है, आप एक चीज नोट करना, कभी भी आप जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, जो वेबसाइट बनाने वाले हैं, उनके लैपटॉप को देखना, वो जो भी काम करेंगे ना, वो टाइप होता जाएगा, 0-1 में कन्वर्ट होता जाएगा, अपने लाइव आंखों के सामने 0-1 में कन्वर्ट होता जाएगा वो। ठीक है, वो 0-1 में कन्वर्ट हो रहा है, वो मशीनी भाषा में कन्वर्ट हो रहा है वो। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जितने भी डिवाइस ड्राइव हैं, जितने भी वास्तविक समय है, सब कुछ, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं, वो 0 और 1 लैंग्वेज, 0 और 1 कोड के रूप में बने हुए होते हैं। मशीनी भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, जो निम्न स्तरीय भाषाएं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो मशीनी भाषा होती है और एक असेंबली भाषा होती है। अब ये असेंबली भाषा क्या है और ये मशीनी भाषा क्या है, इन दोनों को हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि मशीनी भाषा क्या है और असेंबली भाषा क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसको हम टोटल दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक मशीनी भाषा है, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, असेंबली भाषा है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है दो प्रकार की होती हैं, एक असेंबली भाषा होती है, एक मशीनी भाषा होती है। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि सबसे पहले मशीनी भाषा क्या होती है। यह भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है, कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज है। जैसे हम इंसानों की बेसिक भाषा क्या होती है, हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है। आप खुद बताओ, यदि आप गांव से हो तो आपने सबसे पहले कौन सी भाषा बोलना सीखा था, रीजनल भाषा। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, हमारे वहाँ पर राजस्थानी भाषा बोली जाती है, जैसे के कर रहे हो जो तू, कड़ जा रहे हो तू, तेरे पापा कड़ गए हो, तेरी मम्मी कड़ गई, तू के खा रहे हो चाहे, ये हमारी रीजनल लैंग्वेज है। तो हमारे वहाँ पर गांव में होने वाला हर बच्चा सबसे पहले इस भाषा को सीखता है, रीजनल लैंग्वेज को सीखता है। फिर धीरे 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 हम लोग उसको हिंदी भाषा सिखाते हैं। तो कंप्यूटर की जो आधारभूत भाषा है, कंप्यूटर की जो मूल भाषा है वो कौन सी है, मशीनी भाषा है। कंप्यूटर का आधार है ये। कंप्यूटर केवल बाइनरी कोड को समझता है। अब बाइनरी कोड देखो, बाइनरी कोड भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, इसको आप मोर्स कोड भी कह सकते हो, मोर्स कोड भी कह सकते हो। अब ये क्या है भाई, बाइनरी कोड, मोर्स कोड में हम केवल 2 डिजिट को शामिल करते हैं, 0 और 1 को। किसको शामिल करते हैं, या तो 0 को शामिल करते हैं या 1 को शामिल करते हैं। तो पहला पॉइंट, जो मशीनी भाषा है वो कंप्यूटर की एक आधारभूत भाषा है। कंप्यूटर केवल बाइनरी कोड 0 या फिर 1 को समझता है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। भाई जो मशीनी भाषा है ना, वो एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सहज तरीके से काम कर सकता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं, जो कि कंप्यूटर द्वारा बिल्कुल सीधे सीधे समझी जाती है। कंप्यूटर मशीनी भाषा को बहुत आसानी से, बहुत मस्त तरीके से समझ लेता है। जैसे आप सभी लोग मेरी भाषा को अच्छे से समझ रहे हो, हिंदी को, क्योंकि आप भी हिंदी जानते हो, मैं भी हिंदी जानता हूँ। ऐसे कंप्यूटर की भाषा क्या है, मशीनी भाषा है।
कंप्यूटर ने जो मशीनी भाषा को बहुत मस्त तरीके से समझ लेगा, बहुत आसानी से सीख लेगा, उसको बहुत आसानी से कंप्यूटर के समझ में आ जाएगी मशीनी भाषा। ठीक है, मशीनी भाषा में यदि आप कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हो तो आपको किसी तरीके के कोई अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो ट्रांसलेटर है ये क्या है, अनुवादक क्या है, इसको हम समझते हैं कि अनुवादक क्या है, ट्रांसलेटर क्या है। ठीक है, आपने बहुत सारी बार क्या देखा होगा, स्पीच देखा होगा। अभी एक राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था जब वो साउथ में चुनावों के लिए स्पीच देने के लिए गया था। अब जो राहुल गांधी है वो हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, वो तमिल तेलुगु कन्नड़ भाषा नहीं समझता। और जो तमिल तेलुगु कन्नड़ भाषा समझने वाले जो लोग थे वो हिंदी इंग्लिश नहीं समझते। तो राहुल गांधी ने क्या किया, एक व्यक्ति को सेलेक्ट किया, ठीक है, एक व्यक्ति को चयनित किया। वो व्यक्ति क्या था, दोनों भाषाओं को जानता था, वो हिंदी को भी जानता था और वो तमिल तेलुगु कन्नड़ को भी जानता था। अब हो क्या रहा था, जैसे यहाँ पर राहुल गांधी है, ठीक है, यहाँ पर वो लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, लोग हैं, यहाँ पर वो ट्रांसलेटर है और यहाँ पर एक माइक लगा हुआ है। ठीक है, अब राहुल गांधी क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोला राहुल गांधी जी ने, इस ट्रांसलेटर ने इसको सुना, ठीक है, फिर इसको ये क्या करेगा, इस माइक के माध्यम से तमिल भाषा में कन्वर्ट करके और फिर बताएगा। अब इस तमिल भाषा में जो कन्वर्ट किए हुए जो मैसेज है इसको ये लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब इन लोगों ने तमिल भाषा में कुछ रिप्लाई दिया जिसको राहुल गांधी नहीं समझ सकता, तो इस तमिल भाषा में दिए हुए निर्देश को ये जो ट्रांसलेटर था ये समझता है, इसने इसको अच्छे से समझा, समझकर इसने क्या किया, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके राहुल गांधी को बताया। तो वहां पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति की भाषा को दूसरी व्यक्ति को समझाने का काम कर रहा है, दूसरे व्यक्ति की भाषा को पहले व्यक्ति को समझाने का काम कर रहा है। ट्रांसलेटर क्या होता है, जैसे ये आप बैठे हुए हो कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर के ऊपर आप बैठकर मस्त तरीके से काम में लगे हुए हो, ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर रखकर ये आपका कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बैठ के आप काम कर रही हो, ठीक है, और अब नहीं, हाँ हाँ ठीक है, अब आप क्या जानते हो, हिंदी जानते हो, ठीक है, आप इंग्लिश जानते हो, दोनों लैंग्वेज जानते हो, ठीक है, जो ये कंप्यूटर है ये केवल मशीनी भाषा जानता है, मशीनी भाषा, और आप मशीनी भाषा नहीं जानते। आप मशीनी भाषा नहीं जानते, अब आप कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हो, आप क्या करोगे, क्योंकि आप जब तक मशीनी भाषा में कंप्यूटर को नहीं बताओगे तब तक कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा। आप यदि कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना चाहते हो तो बिल्कुल कंपलसरी है कि आप जो भी बताओ वो कंप्यूटर को मशीनी भाषा में बताओ, तो आपका काम हो जाएगा, नहीं आपका काम किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला। अब आपको मशीनी भाषा समझ में नहीं आती, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आपने क्या किया, एक डिवाइस खरीदा, ठीक है, उस डिवाइस का नाम क्या था, ट्रांसलेटर था। अब ये ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, आपकी जो हिंदी इंग्लिश की भाषा है इसको सुन रहा है, सुनकर इसको क्या कर रहा है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, आपने कोई भी शब्द दिया, उस शब्द को ये ट्रांसलेटर क्या किया, मशीन की भाषा में कन्वर्ट किया और मशीन को दे दिया, कंप्यूटर को दे दिया, कंप्यूटर ने मस्त तरीके से उसको समझ लिया। अब कंप्यूटर ने काम किया आपके निर्देशानुसार, कंप्यूटर ने रिजल्ट बनाया, रिजल्ट बनाकर कंप्यूटर ने अपनी खुद की मशीनी भाषा में उस रिजल्ट को आउटपुट कर दिया, ठीक है। अब कंप्यूटर के द्वारा जो कंप्यूटर की भाषा में जो रिजल्ट दिया गया उसको आप नहीं समझते, आपने क्या यूज कर रखा है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करेगा, उस मशीनी भाषा को आपकी हिंदी इंग्लिश वाली भाषा में कन्वर्ट करेगा और फिर आपको देगा, फिर आप उसको अच्छे से समझ जाओगे। तो ट्रांसलेटर मैनली तरीके से क्या काम कर रहा है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम कर रहा है, मशीनी भाषा से मानव की भाषा में, मानव की भाषा से मशीनी भाषा में। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में, एक मिनट,
हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में। इस तरीके से लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम कौन कर रहा है? ये ट्रांसलेटर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो, मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं। जो मशीनी भाषा है इसमें जो भी निर्देश होता है ना, इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। जैसे ये सपोज डेट कोई निर्देश है, तो इस निर्देश के दो भाग हैं, एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो गया। ये इसके टोटल कुल मिलाकर दो भाग हैं। पहला भाग हमें किसके बारे में बताता है? पहला भाग हमें क्रिया संकेत के बारे में बताता है। जो दूसरा भाग है वो हमें स्थिति संकेत के बारे में बताता है। जैसे ये पहला भाग है, ये हमें बताता है क्रिया के बारे में कि हमें करना क्या है, ठीक है। ये वाला भाग हमें स्थिति के बारे में बताता है। स्थिति का मतलब कि आप इस काम को करने के लिए आपको जो डाटा चाहिए वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, मतलब आपको डाटा कहाँ से लेना है और आपको रिजल्ट कहाँ पर भेजना है, ठीक है। तो मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के दो भाग होते हैं। पहला होता है क्रिया संकेत, दूसरा होता है स्थिति संकेत, ठीक है। क्रिया संकेत कंप्यूटर को बताता है कि उसे करना क्या है, ठीक है, कि उसको क्या काम करना है। दूसरा स्थिति संकेत, स्थिति संकेत कंप्यूटर को बताता है कि आपको डाटा कहां से प्राप्त करने हैं, ठीक है। आपको जो आंकड़े चाहिए वो कहां पर हैं, आपको कहां से डाटा उठाना है, काम करने के बाद में जो आप डाटा निकालोगे उन डाटाओं को आपको कहां पर स्टोर करना है। इसके बारे में कौन बताता है? स्थिति संकेत बताता है। मतलब क्रिया संकेत कंप्यूटर को काम करने के बारे में बताता है कि आपको क्या काम करना है, जबकि जो स्थिति संकेत वो कंप्यूटर को बताता है कि आपको जो डाटा चाहिए वो कहाँ पर है, ठीक है, आपको आंकड़े कहाँ से लेने हैं और आपको वापस आंकड़े कहाँ भेजने हैं। ठीक है, तो यहां तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, कंप्यूटर को जितने भी निर्देश दिए जाते हैं ना, वो बाइनरी कोड में दिए जाते हैं। किस में दिए जाते हैं? बाइनरी कोड में दिए जाते हैं। इस भाषा में प्रोग्राम का अनुरक्षण करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें त्रुटि होने की संभावना अधिक है। भाई, आप बाइनरी भाषा में लिखे हुए, मतलब बाइनरी भाषा में आप कभी काम नहीं करवा सकते। मशीनी भाषा में आप कभी भी कंप्यूटर से काम नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको मशीनी भाषा नहीं आती है। मतलब यदि आप बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपर्ट नहीं है मशीनी भाषा के, तो आप मशीन से, कंप्यूटर से कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको मशीनी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है। आपको मशीनी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, इसका मतलब आप मशीन को, कंप्यूटर को सही ढंग से निर्देश ही नहीं दे सकते। और जब आप कंप्यूटर मशीन को सही ढंग से निर्देश नहीं दोगे तो आपका काम आपकी इच्छा के अनुसार होगा कहां से? आप कहोगे कुछ, कंप्यूटर समझेगा कुछ, ठीक है, काम कुछ करेगा फिर। ये ध्यान रखना। तो मशीनी भाषा में प्रोग्राम का अनुरक्षण करना, प्रोग्राम को सही ढंग से क्रियान्वित करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मशीनी भाषा में यदि किसी भी प्रोग्राम को क्रियान्वित किया जाता है तो उसमें गलतियां होने की संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम लेवल की होती है। असेंबली भाषा क्या होती है? अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। असेंबली भाषा क्या होती है? देखो, असेंबली भाषा क्या है? मशीनी भाषा द्वारा प्रोग्राम तैयार करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक नई प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा, असेंबली भाषा को डिजाइन किया गया। असेंबली भाषा क्या है मैं समझाता हूँ। भाई, मशीनी भाषा बहुत टफ लेवल की थी। मशीनी भाषा को मनुष्य को समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती थी। मशीनी भाषा कंप्यूटर के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन हर मानव उसको समझ सके ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि मनुष्य के लिए मशीनी भाषा बहुत ज्यादा टफ है। मशीनी भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, लेकिन मानव आसानी से नहीं सीख सकता मशीनी भाषा को।
तो मशीनी भाषा को लेकर जो समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक भाषा का निर्माण किया गया, एक नई प्रकार की भाषा को डिजाइन किया गया। और वो जो नई प्रकार की भाषा थी उसका नाम क्या था? असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग के दौरान जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बनाने के लिए एक ऐसी भाषा डिजाइन की गई है जो मशीनी भाषा की तुलना में क्या है? बहुत आसान है, बहुत सरल है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। असेंबली भाषा में हम नोमेनिक कोड का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन है ना, इससे कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन बन चुका है कि नोमेनिक कोड कौन सी भाषा से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आपको पता ही नहीं है कि नोमेनिक कोड कौन सी भाषा से संबंधित है। आपको याद रखना है कि जो नोमेनिक कोड है वो मशीनी भाषा से संबंधित है, सॉरी असेंबली भाषा से संबंधित है। कौन सी से? असेंबली। नोमेनिक कोड में क्या होता है? किसी भी शब्द को शॉर्ट रूप में लिखा जाता है। शॉर्ट रूप में कैसे? जैसे सब्जेक्ट कैसा होता है? सब्जेक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन हम क्या लिखते हैं? सब लिखते हैं। जियोग्राफी क्या है? इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन हम सब क्या लिखते हैं? इसको GO लिखते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल साइंस, इसको हम पोली ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है? इसको शॉर्ट रूप में लिखा है। सब्जेक्ट को हम SUB से लिख दिया, ज्योग्राफी को हम GEO से लिख दिया, पॉलिटिकल साइंस को हम POLSCI से लिख दिया। जैसे हम साइंस को SCE से लिख देते हैं, बिल्कुल शॉर्ट रूप में लिख दिया, ठीक है। राजस्थान को हम RAJ से लिख देते हैं, हरियाणा को हम HR से लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश को हम HP से लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश को हम UP से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सभी के सभी क्या है? नोमेनिक कोड है, ठीक है। ये सब के सब क्या है? नोमेनिक कोड है। मतलब नोमेनिक कोड में क्या होता है कि एक बड़े शब्द को शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, शॉर्टकट में लिखा जाता है, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। असेंबली भाषा की तुलना में, मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना ज्यादा आसान होता है। आप मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को बहुत आसानी से समझ सकते हो। असेंबली भाषा ने मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करने से छुटकारा दिलाया। क्वेश्चन आ चुका है इस तरीके से कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जिसने प्रोग्रामर को मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करने से छुटकारा दिलाया है, मुक्ति दिलाया है? तो भाई मनुष्य ने या प्रोग्रामर ने मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करना कब बंद किया है? जब असेंबली भाषा आई है। मतलब असेंबली भाषा ने प्रोग्रामर को मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग करने से मुक्ति दिलाई है। अब ध्यान से सुनना, असेंबली भाषा में एक ट्रांसलेटर को काम लिया जाता है जिसका नाम क्या है? असेंबलर है। असेंबलर जो ट्रांसलेटर है वो कौन सी भाषा में काम लिया जाता है? असेंबली भाषा में काम लिया जाता है। कौन सी लैंग्वेज में काम लिया जाता है? असेंबली लैंग्वेज में काम लिया जाता है। तो यहां तक का अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सभी के सभी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और यदि आप हर हाल में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो आप फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम साथ मिलकर फर्स्ट पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, बहुत ही शानदार वे में तैयार करेंगे, ताकि आप बहुत आसानी से फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर कर सको। अब भी फीस में बहुत गजब का ऑफर चल रहा है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल नाम मात्र फीस है, और आपको नाम मात्र फीस में एक बहुत ही बेहतरीन वाला फर्स्ट पेपर का बैच मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। यदि जुड़ना चाहते हो तो अभी तुरंत ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। तो अब हम आगे जो हाई लेवल लैंग्वेज है उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं और किस तरीके से हैं। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज का एक सिंपल सा फॉर्मेट तो ये आप समझ सकते हो। देखो, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम उन भाषाओं को शामिल करते हैं जिनको मनुष्य आसानी से समझ सकता है,
जिनका उपयोग करके मनुष्य कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से निर्देश दे सकता है, ठीक है ना। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, यूजर फ्रेंडली होती हैं या फिर प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज होती हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं प्रोग्रामर को सभी प्रकार के कंप्यूटर और सिस्टम के लिए प्रोग्राम लिखने की अनुमति देती हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो प्रोग्रामर को परमिशन देती हैं कि वो कंप्यूटर और सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्राम लिख सकता है। मतलब यदि आपको हाई लेवल लैंग्वेज आती है, आपको हाई लेवल लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज है, तो आप कंप्यूटर से किसी भी तरीके का काम बहुत ही आसानी से करवा सकते हो, बहुत ही इजी वे में करवा सकते हो, ठीक है। ये क्या आ रहा है यार बार बार, ठीक है। इस भाषा में प्रत्येक निर्देश को कंप्यूटर द्वारा समझने के लिए मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। अब देखो, मैं कहूं कि कौन सी भाषा है जिसमें हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी और कौन सी भाषा है जिसमें हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मैं बात करूं मशीनी भाषा के बारे में, तो मशीनी भाषा में हमें किसी तरीके से ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीनी भाषा को कंप्यूटर बहुत आसानी से खुद समझ लेता है। तो इसमें तो हमें किसी तरीके से किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है। यदि हमें मशीनी भाषा आती है तो हम डायरेक्टली कंप्यूटर को कह देंगे, कंप्यूटर अपने काम को कर देगा। बाकी की जो दूसरी असेंबली भाषा है, असेंबली भाषा में हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं, ठीक है। तो असेंबलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। असेंबलर को हम आगे पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल से कि असेंबलर क्या होता है, किस तरीके से होता है। जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, ठीक है ना, जितने भी हाई लेवल की लैंग्वेज होती है, जितनी भी उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं, इनमें हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। और वो जो ट्रांसलेटर वो क्या काम करता है, इन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। किसमें, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में, ठीक है। और जब ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देगा तो हमारा जो काम है, हमारा जो निर्देश है, उसको मशीन बहुत आसानी से समझ लेगी, कंप्यूटर बहुत आसानी से समझ लेगा, हमारे काम को बहुत जल्दी कर देगा, ठीक है। यह ट्रांसलेटर साथ ही साथ क्या काम करता है, मशीनी भाषा के द्वारा दिए हुए निर्देश को, ठीक है, मशीनी भाषा में या कंप्यूटर के द्वारा मशीनी भाषा में दिए हुए निर्देश को हमारे समझने योग्य बनाने का भी काम करता है, ठीक है। तो जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें हम किसको काम लेते हैं, ट्रांसलेटर को काम लेते हैं, ठीक है। और वो जो ट्रांसलेटर वो क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, किसमें, मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। और मशीनी भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, घुमा फिराकर स्टेटमेंट में भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हैं जिनमें हमें एक अनुवादक की आवश्यकता होती है, या निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हैं जिनको हमें समझने के लिए किसी एक अन्य यंत्र की आवश्यकता होती है। तो वो अन्य यंत्र क्या हो गया, वो ट्रांसलेटर हो गया, ठीक है। तो यहां तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे पास्कल हो गया, फोटोन हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, इनके बारे में हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो ये मैं कुछ ही एग्जाम्पल आपको बताया हूँ। पास्कल, फोटोन, C++, ये क्या है, हाई लेवल की लैंग्वेज है। इनको हम प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज भी कहते हैं। इस भाषा के माध्यम से डबगिंग आसानी से संभाली जा सकती है, डबगिंग आसानी से की जा सकती है, किसके माध्यम से, हाई लेवल लैंग्वेज के माध्यम से। अब ये डिबगिंग क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डिबगिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग होती है त्रुटि निकालने की प्रक्रिया, त्रुटि निकालने की प्रक्रिया। जैसे गलती निकालने की प्रक्रिया भी कह सकते हो, निकालने की प्रक्रिया,
ठीक है। गलतियां निकालने की प्रक्रिया, क्या निकालने की, गलती निकालने की प्रक्रिया, जो भी एरर हैं, जो भी गलतियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया, गलतियों के बारे में पता चलाने की प्रक्रिया कोई हम क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमें गलतियों के बारे में पता चलता है, समस्याओं के बारे में पता चलता है, त्रुटियों के बारे में पता चलता है कि इसमें कौन कौन से समस्याएं और किस प्रकार की समस्याएं हैं। ठीक है। अब बाकी का ये जो स्क्रिप्टिंग भाषाएं हैं, जो भी है इस हाई लेवल लैंग्वेज के रिगार्डिंग, इसको हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में पूरे मोटिवेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ। कल से हमारी जो फर्स्ट पेपर की क्लास वो थोड़ी लंबी चलेगी। ठीक है। इसका हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, तो सभी के सभी कैंडिडेट कल से पूरे मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ ये सोच के आना कि आपकी क्लास कम से कम वन हाफ आवर की चलेगी, मतलब कम से कम 1.5 घंटे की चलेगी। ये सोच के आना कल से आप सभी के सभी कैंडिडेट। और यदि हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर है, इसके थ्रू आप बैच ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों देखने के लिए। थैंक्स, बाय।